जय श्री गणेश। आज हम पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो, अतः आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, कातिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपमती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने के कारण वह सदैव ही दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। जब इस बात का पता धनेश्वर को चला, तब उसे बहुत ही दुख हुआ और वह इस बात का कारण जानने के लिए महात्मा के पास पहुंचा और वहां जाकर महात्मा से बोला कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। मैं इस बात का कारण जानना चाहता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तपस्वी की इस बात से धनेश्वर को बहुत ही दुख हुआ और वह उस महात्मा के पैरों में गिरकर रोने लगा और उनसे कहने लगा कि हे महात्मन, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तब तपस्वी को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चंडी माता की आराधना करो। तपस्वी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी माता की आराधना की। 16वें दिन देवी माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उससे कहा कि हे धनेश्वर, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह निश्चय ही दीर्घायु को प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखेगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर घर ले आना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान कर कर उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र अत्यंत सुंदर था, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णवासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है, अतः तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास घोड़े पर चढ़कर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत जारी रखा। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे। उसी नगर में उस दिन एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी, उसी में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन उसी समय वर को धनुर्वात हो गया। उसी समय वर के पिता की नजर देवीदास पर पड़ी। उन्होंने मन में सोचा कि यह देखने में मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है, क्यों ना कन्या का लगन इसी से करा दूं और विवाह की बाकी रस्में अपने पुत्र से करवा लूंगा। यह सब सोचकर
वर का पिता देवीदास के मामा के पास गया और उन्हें अपनी सारी बात कह सुनाई। इस पर देवीदास के मामा ने शर्त रखी कि विवाह के समय कन्यादान में मिलने वाली दान दक्षिणा अगर हमें दे दी जाए तभी मैं अपने भांजे को आपके साथ भेजूंगा। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली और इस तरह देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और मन ही मन सोचने लगा, न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को यह सब करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। इस पर देवीदास ने सारी बातें उस कन्या को बतला दी। इस पर कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी आपसे हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बताया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह कन्या दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। अगली सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य लौटूंगा, वरना समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय आकाश मार्ग से माता पार्वती भगवान शंकर के साथ जा रही थी। तभी माता की नजर मूर्छित पड़े देवीदास पर पड़ी। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, यह तो वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, अतः व्रत के प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया है। भवानी के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने देवीदास को प्राणदान दे दिया। उधर देवीदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और कुछ दिनों में ही अपने पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार धनेश्वर और उसकी पत्नी के द्वारा 32 पूर्णमासियों का व्रत रखने से उसके पुत्र की आयु लंबी हो गई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री गणेश।